और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए सीधा चलते हैं राजधानी जयपुर स्थित होटल फेयरमाउंट के बाहर, जहां परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बेरोजगारी की चिंता नहीं है, आपको तो किसी भी कीमत पर मुद्दों से डाइवर्ट करना है। केंद्र के कई मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हंसी उड़ाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या अब राजस्थान की बारी है? आप जिस तरह से जुल्म और अन्याय कर रहे हो, उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आज तो आपने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। जो आदमी पॉलिटिक्स में नहीं, अब कोई मुख्यमंत्री का भाई हो तो भाई होना गुनाह हो गया। कोई कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता एमपी रह चुका है, कार्यकर्ता अचानक ये छापे आज ही कैसे याद आ रहे हैं? अचानक ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कैसे एक्टिव हो गई? क्योंकि इस बार सरकार गिराने में ये असफल हो गए, इसीलिए तो इतना बड़ा ये क्राइम कर रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं, ना तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से, ना केंद्र के जुल्म से, ना केंद्र की लाठी से, ना गोली से, और फोर्स का दुरुपयोग ये कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, लाखों लोग बलिदान हो गए, कभी डरे नहीं अंग्रेजों से। जिस कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगा दिया, उनके जुल्म का मुकाबला करके, आज उस कांग्रेस को आप संवैधानिक जो आपकी पावर है उनका दुरुपयोग करके डरा नहीं सकते। कांग्रेस डरेगी नहीं, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरता नहीं है। चाहे किसी भी हद तक लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन बीजेपी के जुल्म का, षड्यंत्र का जमकर डटकर मुकाबला करेंगे। और राजस्थान की सरकार कहीं जाने वाली नहीं है, चाहे बीजेपी की सरकार कितना ही जोर लगा ले। आज मुख्यमंत्री के भाई पे कार्रवाई हुई, ईडी पे, पहले आपके भाई पे भी हो चुकी कार्रवाई, तो क्या डर जाएंगे क्या मुख्यमंत्री से? आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो पहले ही कह चुके हैं कि ये मेरे भाई पर, मंत्रियों पर, अभी ये कार्रवाई कुछ मंत्रियों पे भी होगी। हमें पता है मंत्रियों के यहाँ मुख्यमंत्री ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो मुख्यमंत्री के भाई के यहाँ गए हैं, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं कि कब ये मुख्यमंत्री, मंत्री, सेक्रेटरीट कहीं भी घुस सकते हैं ये। क्योंकि जब संविधान का पूरी तरह से दुरुपयोग करना है, अपमान करना है, तो अब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब कुछ बचा नहीं है। ये गुस्सा इसी बात का है ना कि आप यदि मैदान खाली दे देते, सरकार गिर जाती, ये शपथ ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये इसमें सफल नहीं हुए, इसलिए अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दशरथ सिंह हमसे लाइव जुड़ चुके हैं और खबर पर ज्यादा जानकारी ले। दशरथ, आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। वहीं लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो अब केंद्र सरकार पर सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अगर आज की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े दशरथ, आप हमें सुन पा रहे हैं? बद्रीराम जाखड़ जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, गहलोत जी, आवाज नहीं है, आवाज, हेलो चेक। दशरथ, सुबह डॉक्टर सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। वहीं होटल फेयरमाउंट के बाहर से भाजपा के जो, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जो नेता है सुबह रणदीप सुरजेवाला, उसके बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास, इन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि अब ये जो सरकार है, राजस्थान की सरकार को लगातार गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हुए हैं, ये उस मंसूबे में कामयाब नहीं हुए हैं। लगातार केंद्र सरकार पर भी आरोप जड़ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ईडी की जो कार्रवाई हुई है, आज की बात करें, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई उनके जोधपुर निवास पर, प्रतिष्ठान पर ये कार्रवाई हुई है। और दूसरी कार्रवाई बद्रीराम जाखड़ जो सांसद रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, पूर्व सांसद है, उनके प्रतिष्ठानों पर जो ईडी की छापेमार कार्रवाई है उसको लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं।
और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है कि मुख्यमंत्री के भाई या करीबियों पर छापे के बाद अब अगला नंबर मंत्रियों के भाइयों या करीबियों पर हो सकता है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। कांग्रेस की तरफ से बड़ा हमला बोला गया केंद्र सरकार पर और निशाना बनाया गया केंद्र सरकार को। कांग्रेस का ये तर्क है कि जैसे ही राजस्थान में कह सकते हैं सरकार को लेकर जिस तरह की घटनाएं घटी और उसके बाद में बीजेपी ने एंट्री करने के बाद बीजेपी हर हाल में राजस्थान में सरकार को अस्थिर करना चाहती है, यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है और इसी के मद्देनजर लगातार छापे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी दोहराया कि ये छापे पहले नहीं थे, लेकिन जैसे ही कह सकते हैं कि राजस्थान में सियासी घटनाक्रम तेज हुआ उसके बाद ईडी और सीडी कह सकते हैं इनकी कार्रवाई जो है वो तेज हुई। और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया सर रणदीप सुरजेवाला ने कि कृष्णा पूनिया पर जिस तरह से कह सकते हैं पूछताछ उनके साथ की जा रही है सीबीआई की तरफ से विष्णुदत्त बिश्नोई केस को लेकर, वो भी कह सकते हैं दबाव की राजनीति है। दबाव के चलते चाहती है ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स कि कैसे न कैसे करके राजस्थान की सरकार को अस्थिर किया जाए। दशरथ, सुबह रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र राजस्थान में रेड राज चला रहा है, वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह कहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे प्रताप सिंह खाचरियावास जो परिवहन मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि वो एक लाइव घुमा एक साथ मेरे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रताप जी, आपने एक बड़ा बयान दिया है कि मुख्यमंत्री के बाद अब अगला नंबर हो सकता है मंत्रियों के या फिर कह सकते हैं सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं। आपने ये भी आरोप लगाया है कि हो सकता है सचिवालय ये चाहे सचिवालय में घुसना पड़े, मुख्यमंत्री मंत्री किसी भी स्तर पर बीजेपी जा सकती। बीजेपी ने लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत है, जनता को विश्वास में लेकर काम करना, संविधान का दुरुपयोग नहीं करना, संविधान की पावर है उसका उपयोग अच्छे के लिए करना। अब तो सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी इनका हथियार बन गई है। डराने धमकाने की कोशिश करना, किसी भी कीमत पर सरकार गिराना, इस सारे काम में ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन इससे ये आप मानकर चलिए, राजस्थान की सरकार में जो लोग हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरेगा नहीं। जो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़े हो, वो लोग क्यों डरेंगे? हम लड़ने और मरने के लिए तैयार है, लेकिन लोकतंत्र के सिद्धांतों को जिंदा रखने के लिए बीजेपी के जुल्म का मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस देगी। ये ईडी और सीबीआई के छापे की बात करें, ये इसी घटनाक्रम में 7 से 8 दिनों की बात करें लगातार बढ़े हैं, तो क्या लगता है? आप देखते जाइए, अभी तक होता है और क्या, बहुत कुछ होना बाकी है। निश्चित तौर पे ये प्रताप सिंह खाचरियावास जिनका साफ तौर पे कहना है कि ईडी और सीआईडी की या कह सकते हैं सीबीआई की जो कार्रवाई राजस्थान में हुई है इनमें और तेजी आ सकती है। कुल मिलाकर पवन ये कह सकते हैं कि राजस्थान में सियासी घटनाक्रम जैसे घूमा है, कह सकते हैं सरकार को लेकर सचिन पायलट कैंप, अशोक गहलोत कैंप अलग अलग हुए हैं और उसके बाद बाड़ेबंदी हुई। उसके बाद इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री ही नहीं, मंत्रियों के करीबी या कह सकते हैं उन पर के उनके भाई हैं, उन पर भी छापेमार कार्रवाई हो सकती है। पवन।